सो है गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपको ओबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या लाइक बोल सकते हो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही एग्जाम में 90% आने के चांसेस रहते हैं, जो कि है सिस्टम एंड कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, ये आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं आपको इसको पढ़ा लेता हूँ। क्योंकि देखो यार MBA BBA कोई भी हो, क्योंकि ये लाइक मिडिल जो होते हैं ना, लाइक पार्ट बी, उसके अंदर आने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, तो ये आप भले आप नोट्स या यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, है ना, पूरा अच्छे से दिख रहा है कंफर्म, तो कॉपी भी कर सकते हो। बट हाँ, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ एक बार अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। आपकी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपके नंबर आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, ओन लैंग्वेज के ही नंबर मिलते हैं। इसको मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, एंड आप आफ्टर डेट आप अपने हिसाब से बना के लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की। ठीक है, सिस्टम अप्रोच किसने डेवलप्ड किया था? दो महाशय ने किया था, जिसका नाम है चिस्टर। चिस्टर नाम में एक का नाम है हैरवर्ट। ठीक है, कब किया था? 1950 से लेकर 1960 के अंदर किया था। एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट हाँ, आप ये दोनों ईयर लिखोगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सिस्टम अप्रोच व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन और द सिस्टम composed of interrelated and interdependent parts working together to achieve common objective या goals लिख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से कॉमन गोल को अचीव करना है ना, तो हर डिपार्टमेंट को, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सबको कनेक्ट रहना पड़ेगा। आफ्टर डेट कनेक्ट के बाद आप उस गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। ठीक है, अचीव कॉमन गोल, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड रहोगे तो भी काम अच्छे से होगा। ठीक है, पार्ट को तो मतलब समझने की ट्राई करना, एक पूरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों ने बोला है कि प्रिंसिपल को फॉलो करो। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज like a living organism where all part must be work together। सब डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा, एक साथ सर्वाइव करना पड़ेगा और एक साथ ग्रोथ करनी पड़ेगी। समझ गए? बहुत ही ईजी है। मतलब ये बोलते प्रिंसिपल बना दिया, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। प्रिंसिपल में क्या है, सबको मिल बांट के रहना पड़ेगा, मिल बांट के खाना पड़ेगा, एंड ऑल द थिंग आपको मिल बांट के ही करना है। आपको मिल बांट के ग्रोथ करनी, तरक्की भी मिल बांट के, कंपनी सब मिल बांट के ही चल रही है इसलिए। ठीक है, सेकंड आएगा कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच। अब कंपोनेंट क्या होते हैं समझना। ठीक है, अब जैसे कोई मशीन के अंदर अपन गेहूँ डालते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आटा चक्की पर अपन गेहूँ डालते, तो गेहूँ डालते तो वो क्या होगा, इनपुट हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। फिर उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसमें, आटे में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, आउटपुट निकलेगा आटा। फिर अपन फीडबैक देंगे कि सही है कि गलत है। एक एग्जाम्पल याद कर लो बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले आप इनपुट है, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कोई प्रोडक्ट बना रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया, अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो ये हो गया इनपुट। फिर आपको क्या करोगे, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करोगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आफ्टर डेट आउटपुट के अंदर कनेक्ट हुआ। ठीक है, रिजल्ट प्रोड्यूस्ड हुआ, जैसे गुड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सर्विस, कोई भी सर्विस अच्छी लगी उसको, प्रॉफिट अपन ने प्रॉफिट बना लिया कोई भी चीज़ से, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो उसको क्या होता है, आउटपुट। फिर कस्टमर क्या देगा, फीडबैक देगा कि यार मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी या ख़राब लगी, आप उसमें और नए चेंजेस करो या फिर कुछ भी करो। तो ये सब होता है सिस्टम अप्रोच के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर। ये हुआ था 1960 से लेके 70 में हुआ था। ठीक है, 1960-70 में हुआ था। अरे देखो, होता ये कि यार इसमें क्या हुआ था कि आप सब प्रिंसिपल पे काम करोगे ना, और एकदम कंपनी के अंदर बाढ़ आ गई। बाढ़ मतलब लाइक इन्फ्लेशन बढ़ गई, मार्केट में रेट बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई की बाढ़ बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी कंपनी ठप हो गई, मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई, वॉर हो गया, क्राइसिस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो क्या प्रिंसिपल ही फॉलो करोगे क्या? ऑब्वियस बात है, आप रियल सिचुएशन को देख के कुछ ना कुछ फॉलो करोगे। तो इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, आप सिचुएशनल बेस पे कुछ ना कुछ फॉलो करोगे। मैनेजर शुड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू रियल सिचुएशन। यार कुछ भी हो सकता है, एक टाइम पे कुछ भी हो सकता है, टाइम में क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करोगे, या प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करोगे, सिचुएशन को फॉलो करोगे। सच एज एनवायरनमेंट चेंज आ गया, एनवायरनमेंट चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या साइज ऊपर नीचे हो गया, नेचर ऑफ एम्प्लॉय कम हो गए, बढ़ गए, मार्केट कंडीशन ऊपर नीचे हो गई, तो यार इसमें क्या होगा, स्टॉक मार्केट गिर गया, अप हो गया कंपनी में, तो यार उस हिसाब से अपने को सिचुएशन के हिसाब से अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा। यार अपन थोड़ी ना प्रिंसिपल ही फॉलो करेंगे, नहीं अपन मिल बैठ के काम करना, नहीं, एक जन भी काम कर सकता है। इस अप्रोच के अंदर ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल पढ़ के समझा दो तो मैं आपको।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट फिट द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से काम करना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड एडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंज, कोई भी चेंज एनवायरमेंटल आया तो अपने को एडॉप्ट भी करना पड़ता है। लीडरशिप स्टाइल शुड वेरी डिपेंडिंग अ एम्प्लॉय एंड टास्क कंडीशन, मतलब यही है कि सिचुएशन के हिसाब से काम करना रहता है। तो दोनों अप्रोच थे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, आपको हैंड टू हैंड में आंसर दे दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।